सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के जिलों में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। उसके साथ ही 24 घंटे में 28.6 मिलीमीटर बरसात और 15 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। तो देखिए जिस तरह से बारिश की खबर हम आपको बता रहे हैं, बारिश ने आफत और तबाही मचा रखी है, चाहे वो राज्य कोई हो, चाहे वो जिला कोई हो, चाहे वो क्षेत्र कोई हो। लेकिन जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में और जिन राज्यों में रेड अलर्ट जारी है उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर आपको हमने बताई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भी 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सोचिए आफत इतनी, बारिश ने इतनी आफत मचाई है कि 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। क्या कुछ हालात होंगे वहां, समझिए इस बात को। 24 घंटे में 28.6 मिलीमीटर बरसात हुई है, 15 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। उसके साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आज भी झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश से और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 जिलों में अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा 52 जिलों में गरज चमक का अलर्ट है। मुख्य रूप से कानपुर, वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिलों में शुक्रवार सुबह बादल छाए हैं। 24 घंटे में 28.6 मिलीमीटर बारिश, 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसलिए हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि जहां भी, जिन जिलों में, जिन राज्यों में रेड अलर्ट है, समझिए इतनी आफत कि 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें देखिए आप, साफ तौर पर रोड जो है वो नदी में तब्दील हो गए हैं। तो इस पर चलिए, उत्तर प्रदेश की बारिश के क्या कुछ असर है, बारिश से कितना प्रभावित है उत्तर प्रदेश, और जिन 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किए गए हैं क्या कुछ आसार है वहां, कब तक क्या कुछ वहां राहत मिलने वाले है। इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राशिद जुड़ चुके हैं। राशिद, आपका रुख करते हैं, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि बारिश ने तो तबाही मचा रखी है। तस्वीरें क्या हैं, मंजर क्या हैं उन जगहों के जहां ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं बारिश से। राशिद। आज देखिए राघवेंद्र, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे हो गए हैं। जो बारिश की स्थिति है वो आसपास के जो गांव के जो हालात है वो बेहतर खराब हो चुके हैं। जिस तरह से जो 4 अलर्ट जारी किए हैं और 4 जिस तरह से अलीगढ़ और बाराबंकी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से वहां पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जो डुबाव के क्षेत्र है वहां से लोगों को हटाकर एक राहत कैंप बना दिया गया है। स्थिति वो भयावह हो गई है इस बारिश की वजह से कि लोगों का जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, ऑरेंज और रेड जोन, उन सभी जिलों से ये भी कहा गया है साथ ही साथ में कि अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर न निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 25 साल के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बारिश की स्थिति है वो इस तरह की यहाँ पर उत्पन्न हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिस तरह से 40 जिले वो प्रभावित है, जिसमें से जो 8 जिले हैं वो कहीं से लगातार जो है बारिश के संपर्क में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि आखिर ये जो इस तरह की जो बारिश है उससे जनता कैसे जूझती है, प्रशासन किस तरह से काम करती है, क्योंकि ये सब एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से देखिए बारिश की जो स्थिति होती है, मौसम विभाग पहले से चेतावनी जारी जरूर कर देगा, लेकिन लोगों पर इसका जो खास असर पड़ता है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। राशिद, देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में चारों तरफ से, जब उसके हम नक्शे की बात करते हैं तो वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। बीच में सेंटर पे एकदम उत्तर प्रदेश दिखता है नदियों के आसपास। तो जब नदियां उफान में रहती हैं, बहाव में रहती हैं और बाढ़ की स्थितियां जब पैदा होती हैं तो कटाव होता है और जो उसके तटवर्ती इलाके पर जो गांव होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं वो बह जाते हैं। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश से बड़ी खबरें लगातार भी सामने निकल कर आ रही थी, आपसे भी हमने तमाम बातचीत की, तमाम आपने भी खबरें बताई, हम तक पहुंचाई भी दर्शकों तक, लेकिन अब उन तटवर्ती इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित वही होते हैं। राशिद जी बिल्कुल, देखिए जैसे गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, ये सब ऐसे जिले हैं जो कि इनके कई गांव नदियों के किनारे बसते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से जिला प्रशासन ने इन सभी को अलर्ट जारी करने के साथ साथ में यहाँ पर राहत और बचाव कार्य को एक्टिव कर रखा है। और जो बिल्कुल डुबाव क्षेत्र के पास में है उनको राहत बचाव एक कार्य कैंप लगाया है। उन लोगों को सभी को वहां पर लाके सुरक्षित कि जब तक बारिश के हालात जब तक ठीक
ठीक नहीं हो जाते हैं जब तक उनको वहां रखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहत और बचाव कार्य तो जरूर उनके लिए रख दिया गया है, लेकिन उनके साथ जो उनका जनजीवन है, खान पान है और शिक्षा है, इस पर काफी प्रभाव जो है इस बारिश की वजह से देखने को भी मिल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से हालात जो उत्तर प्रदेश के बारिश से हैं वो बदतर होते चले जा रहे हैं। किसानों की अगर हम बात करें तो धान का समय है, इस समय खेतों में जो से पानी भर गया है, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी स्थिति साफ तौर पर भयावह देखी जा रही है। और हालांकि जिस तरह से स्थिति जो बारिश को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी कि अभी पिछले 4 से 5 दिन अभी ये हालात जो है बारिश की वो अभी और रहने वाले हैं। और अगर हम शहरों की बात करें तो जिस तरह से शहरों की जो हालात होती है, वहां पर जिस तरह से रोडों पर पानी भर जाता है, लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है, वो भी स्थिति कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति देखने को मिलती है। और काफी जिस तरह से तबाही जो बारिश ने मचा के रखी है इस बार, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन लगा है इस पूरे मामले को लेकर और जिस तरह से अलर्ट जारी कर रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग लगातार मौसम पे नजर बनाए रखे है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो जिला प्रशासन, जैसे शहरों की बात करें तो वहां जिला प्रशासन की लगातार लापरवाही नजर आती है। क्योंकि नगर निगम, इतनी बारिश होने के बाद भी नगर निगम कहीं से कोई जिस तरह से रोड पे पानी भर जाता है उसकी कोई देखरेख नहीं है। सड़क की अगर हम बात करें तो वो भी पूरी तरह से इस बारिश में आधी ज्यादा बैठ चुकी है। राशिद, आपका रुख करेंगे, तमाम अपडेट्स लेंगे बारिश की आफत पर, आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद, फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से एक खबर आपको बता रहे थे, जहां 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हो गए। 15 लोगों की मौत की खबरें सामने आई। वहीं 24 घंटे में 28.6 मिलीमीटर बरसात हुई है। तो ऐसे मौसम में और ऐसे आफत में हम बार बार आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और बार बार हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो इसमें बारिश में जो घटनाओं की जो आंकड़े आते हैं, दुर्घटनाओं की जो आंकड़े आते हैं, वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाले होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। और जब तक ये मानसून की आखिरी बारिश की जो आफत है वो जब तक शांत ना हो जाए, तब तक खुद में शांति बनाए रखें, अपने घरों में ही रहें। और जब ज़्यादा ज़रूरी लगे तब सड़कों पर निकलने की कोशिश करें।